मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए कर दी है। आपके एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर आपको दे दिया है, जिससे जब आप एग्जाम दो तो आप अपने समय को बचा पाओ, साथ में अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। और यहां हम देखेंगे कि कैसे उस एग्जाम पेपर को हम देख सकते हैं। उसके अंदर जो आईडी पासवर्ड डाले जाएंगे वो आईडी पासवर्ड क्या रहेंगे, और उसके अलावा किस लेवल के क्वेश्चन है, क्या सीक्वेंस है, क्या भाषा है। देखिए, आपको वहां पर पता होना चाहिए भाषा कैसे चेंज करनी है और कैसे उस पेपर तक पहुंचा जाएगा। उस पूरे तरीके को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अक्सर देखिए मैं वीडियो डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं ये भी मानता हूँ कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी होती, परंतु नोटिस आता है तो डालनी पड़ती है। परंतु ये वीडियो आज तक के इतिहास में, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो आपको जॉब लेनी है, तो ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अक्सर मैं सभी वीडियोस के लिए नहीं कहता कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, परंतु अगर आप एक स्टूडेंट और मैं एक स्टूडेंट की भलाई के लिए सोचता हूं तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में यानी कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी जानेंगे जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आप सिंपल जाइए, आप सिंपल जाके आरआरबी चंडीगढ़ सर्च कीजिए। क्या सर्च करोगे? आरआरबी चंडीगढ़, और इस तरह से एक वेबसाइट खुल जाएगी। इसको मैं एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप नीचे जाओगे, आरआरबी चंडीगढ़ सर्च करा, नीचे जाओगे, यहाँ पर दिखेगा आपको तारीख 6 नवंबर। 6 के बाद यहाँ पर आओगे तो 5 दिखेगा, 5 में यहाँ पे दिखेगा मॉक टेस्ट फॉर सीबीटी। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या है? ऐसा ये इसमें ऐसे बहुत मॉक टेस्ट आपने जीवन में लाए होंगे, परंतु ये वो मॉक टेस्ट है जो रेलवे ने बनाया है। यानी जैसा आपका पेपर आएगा, यानी एक तरह से रेलवे ही तो पेपर बना रही है, तो उन्हीं पेपरों में से एक ये भी पेपर है जो उन्होंने बनाया है आपके लिए और आपके सामने रख दिया है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई पेपर आता है और उसकी एनालिसिस होती है तो आगे जाके बच्चों को बहुत फायदा होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सीक्वेंस पता होता है, भाषा कैसे बदलनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ से पता लगती है। अब आपको क्या करना है, किसी पे भी आप क्लिक करिए, चाहे एएलपी पे, चाहे आरपीएफ एसआई पर। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन होगा। अब बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सर पासवर्ड क्या डालें। तो पासवर्ड डालना है मेरे भाई बच्चों यहाँ पे 123456। इसको मैंने बहुत प्यारी सी एक स्लाइड भी बनाई है जिससे बच्चों को यहाँ पे बहुत फायदा हो। सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद देखो कितनी मेहनत से हम स्लाइड बनवाते हैं। ये सब चीजें किसके लिए हो रही हैं? आपके लिए। आप यहाँ पे एक पासवर्ड डालोगे, क्या डालोगे? मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख ही दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। यहाँ लॉगिन, यहाँ पे भी 123456, इसे हटा देना। और यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों 123456, यहाँ पे 78 तक, यहाँ पे भी 123456 78, मतलब सेम डालना है ऊपर नीचे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करने के बाद अब अगला पार्ट क्या होगा? भाई पासवर्ड तो डाल चुके, साइन इन पे क्लिक कर दो। अब साइन इन पर क्लिक करते ही ना आपके सामने इस तरह से एक पेपर ओपन हुआ। जब आप उसकी भाषा देखोगे तो यहाँ पे 60 तो लिखा हुआ है, पर ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ 75 लिखा है, पर ये नहीं पता ये क्या लिखा, और इस तरह से कोई भाषा आपके सामने होगी। अब जिन बच्चों को इस भाषा के बारे में पता है वो तो समझ गए होंगे, पर जिन्हें नहीं पता वो परेशान हो जाएंगे। और यही यहाँ पर देखिए, आपको ये जो दिया गया है ना, इसका फायदा क्या है? जब आप एग्जाम में बैठोगे तब भी आपकी स्क्रीन पर इस तरह से कुछ खुल जाएगा। अब आप समझिए कितनी देर तक परेशान रहोगे। बिल्कुल रहोगे, आप कहोगे सर ये क्या खुल गया, ये भाषा तो मुझे आती नहीं है। तो परेशान नहीं होना, आपको क्या करना है, इस कोने में जाना है। मेरे प्यारे बच्चों कहाँ जाना है? यहाँ पे व्यू इन असमीज। तो ये ना असमीज लैंग्वेज है, इसको इधर से बदलेंगे और बदल कर क्या कर लेंगे, या तो आप हिंदी कर लो या फिर इंग्लिश। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश करा तो अब आप देखोगे, अब आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा कि भाई टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। ये सारी चीजें अब आपको इजीली समझ आ रही होंगी कि मेरे भाई 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आपको लग रहा होगा यार ये अब ये काम की बात है, अब तो ये समझ आ रही है सारी चीजें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 4 ऑप्शन होंगे। तो ये सारी चीजें जो नॉर्मल हर एक बच्चे को, यानी अब आपको पता है वो चीजें हैं जो मेन चीजें होंगी इस पेपर में, वो मैं बताते चलता हूँ। अब जैसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे आते आते क्वेश्चन नंबर बॉक्स। अब यहाँ पर ना इस तरह से लिखा आएगा, 1 व्हाइट, 2 रेड, तीसरा ग्रीन, 4 ब्लू, 5। अब ये क्या चीज है? ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप एग्जाम टाइम के समय एग्जाम दोगे तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक अभी से पता होगा तो आपको उस समय फायदा होगा, और अभी से नहीं पता होगा तो उस समय आप सोचने में मजबूर हो गए। अभी से पता होगा तो आप वहां पे जाके फायदा उठा पाओगे, और सबसे मेन चीज जो आप अपने समय को बचा पाओगे। सारा खेल क्या है, आपको पहले से ही पता है कि इस तरह से पेपर आएगा, तो आप अपने टाइम को बचा पाओगे। आपको पता होगा इन ऑप्शंस का यूज क्या क्या होता है, इन सभी ऑप्शंस का यूज क्या क्या होता है। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो आप इजीली सब कुछ समझ पाओगे। तो अब आगे चलते हैं, फिर आगे करना क्या। और 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चा गड़बड़ करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए,
अब आप आगे आप क्या करते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप नीचे गए, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिखेगा, ध्यान से देखिए। पहला पेज आया, फिर से वीडियो को देख लेना चाहे, पहला पेज आया, वहां से आपने नीचे देखा, आपने अपनी भाषा बदली है, बस अभी क्या करा, एक काम करा, इंग्लिश बदल लिया, आपको जिसको हिंदी आती है वो हिंदी ले लेना, बदलने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से दिखेगा कि मेरे भाई कॉपी द डिक्लेरेशन, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन डिवाइस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि आप मोबाइल फोन वगैरह नहीं रख सकते, तो ये सारी चीजें जो आपको नॉर्मल पता है। अब जब नीचे जाओगे ना, तो नीचे जाके यहाँ पर ऐसे लिखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन, पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। आप बार बार इस पर क्लिक करते रहोगे और आप आगे नहीं जा पाओगे, जबकि नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे जा रहे थे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आपने अभी तक दो चीजें नहीं चुनी है, जिस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। अब आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपको बंगाली, असमीज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, इन सब में से किस भाषा में आपको पेपर देना है। तो जैसे हम समझ लेते हैं कि हमने देना है इंग्लिश में, तो हमने इंग्लिश पे क्लिक करा। उसके बाद भी अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हो गया आपका काम, उसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक क्लिक करना पड़ेगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। जब इस पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन कर पाओगे, और तब जाके आपके सामने एक पेपर ओपन हो पाएगा। अब पेपर तो ओपन हो गया, अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसा बच्चा मान लेता हूँ जिसे कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करी है, जिसमें मैं गलत भी आंसर दे सकता हूँ और सही भी दे सकता हूँ। क्यों? जिससे आपको पता लगेगा यार मैं वही सारे, मैंने तो इसके आंसर सारे सारे याद कर लिए हैं, तो मैं तो सही सही दूंगा, उससे फायदा तो नहीं, बच्चे की तरह चलूंगा जैसे कोई नॉर्मल बच्चा होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे लिखा है आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, देखिए बहुत मेन मेन चीजें, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल आल्सो बी एवेल्युएटेड। अब इसमें क्या है, होगा क्या, देखिए होता क्या है, आपने कोई क्वेश्चन लगाया, मैं पूरा बड़ा छोटे से फिर बड़ा कर दूंगा। आपने कोई यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक कर दिया, अब ये सही है या गलत वो बाद में पता लगेगा। अब होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना वन पे, ठीक है, अभी तक यहाँ वन रेड है, अभी तक यहाँ पे वन क्या है, रेड। अब जैसे ही वन रेड है, पर मैंने वन पे क्लिक तो कर दिया है और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, क्या कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही वन ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब क्या है, मैंने पहले का आंसर दे दिया है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि पहले का आंसर दिया है, वो गलत है या सही ये नहीं पता लगेगा आपको। आप सोचो ग्रीन हो गया इसका मतलब सही है, या आप सोचो ग्रीन है तो गलत है, नहीं। रेड का मतलब कोई गलत नहीं है, ग्रीन का मतलब सिंपल इतना है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, यानी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा मेरा तो सही हो गया। अब जैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से एक चीज पता लगेगी, पिछला क्वेश्चन जीएस का था, ठीक है, और जैसे ही पहला क्वेश्चन जीएस का था तो दूसरा किसका आ गया, मैथ का। दूसरा किसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि क्वेश्चन जो है एकदम मतलब जंबल टाइप आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ मैथ के आगे एक साथ जीएस के आगे, कभी भी मैथ का आ सकता है, कभी भी जीएस का आ सकता है, कभी भी रीजनिंग का आ सकता है। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में तय करके रखनी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 20 दे दिया, अब हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, पर जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो देखिए दो पे रेड है, आप देखोगे दो पे रेड है, ये रेड का मतलब गलत नहीं है, रेड का मतलब है कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा। अब आप सोचो, आप दो के बाद आपने सोचा दो का आंसर दे दिया और तीन पे चले जाओ, समझ ना, आपने दो पे क्लिक करा, दो का यहाँ पे आपने आंसर दे दिया। एक दो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे दो पे आंसर दिया 20, फिर दो के बाद आप तीन पर चले गए, तीन का आंसर दे दिया दूसरा, चौथे पे चले गए, चौथे का आंसर दे दिया ये वाला। तो आप तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, काम तो बहुत तेजी से हो गया, आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन निपटा दिए। परंतु इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक तरह से, ये जो सिस्टम है ये कहेगा आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस रेड का मतलब है नॉट आंसर्ड। आपको करना क्या है, अगर इसे आंसर बनाना है तो दूसरे पे गए, जैसे आपने 20 दिया तो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये हर बार क्वेश्चन के बाद करना पड़ेगा। आप फिर से समझिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्रीन होगा, और ग्रीन मतलब आपने आंसर दे दिया है। आप इस बात को समझ चुके हो। रेड का मतलब क्या है, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो तीसरे क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया, जैसे तीसरे का मैं इस बार आंसर नहीं दे रहा और मैं चौथे पे चलेगा और चौथे का मैंने ये आंसर दे दिया और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो आपका फायदा क्या है, आपको याद रहेगा कि आपने पहले दूसरे चौथे का आंसर दिया है परंतु तीसरे का आंसर नहीं दिया। उससे फायदा क्या होगा, जब एग्जाम एकदम खत्म होने वाला होगा तो आप उस समय ये सोच पाओगे यार तीसरा क्वेश्चन तो अभी अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो कितना आपको फायदा हो जाएगा। पर अगर आप एग्जाम टाइम पर गलती से सारे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते गए, चौथे का ये
और 7वें का ये और 8वें का ये, और आपको ये लगे कि रेड का मतलब तो गलत है, आपको ये फील होगा हर बार कि आपके तो आंसर गलत हो रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, आपका आंसर कैलकुलेट ही नहीं हो रहा क्योंकि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा। पर जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे 8वां क्या हो गया, ग्रीन। जिस क्वेश्चन को आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे तभी आपके आंसर की मान्यता है। वो आगे पता लगेगा सही है गलत, वो जब आपकी आंसर की आएगी। पेपर के वक्त आपको कभी पता नहीं लग सकता कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये सारी चीजें आपको पता लगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि 4 आपने क्वेश्चन दे दिए हैं, टोटल क्वेश्चनों में से आंसर 5 के नहीं दिए, और अभी भी 66 ऐसे बच्चे हैं जिसको आपने विजिट ही नहीं करा। 66 नॉट विजिटेड, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके आते रहेंगी। 66 नॉट विजिटेड, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि यार अभी तो हमने 66 क्वेश्चन रह गए हैं। आपको ये मतलब यहाँ पे आता रहेगा भाई 10 रह गए, 20 रह गए, तो आपकी धड़कनें बढ़ते रहेंगी और आप उसी तेज़ी से काम करते रहोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन्स आएँगे, कभी जीएस का, कभी रीज़निंग का, कभी मैथ का, और इस तरह से आपका बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को अभी के अभी सभी बच्चे खोलेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ डालिए, वहाँ पर जाके मैंने आपको लिंक बता दिया है कि लिंक पे जाइए, आरआरबी चंडीगढ़ डालकर फिर से बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। जाइए, क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट टीएलपी या आरपीएफ एसआई, उससे आपको यही पता लग जाए किस तरह का पेपर आता है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दी हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पे यही पता लगेगा क्या भाषा पढ़नी है। फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ, इंग्लिश, इंग्लिश का नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर भाषा चुनेंगे, फिर आई हैव रीड, फिर उसके बाद आई एम बिगिन, फिर उसके बाद सीधा आप पेपर वगैरह देंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज़ क्या है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी कि बैचेस का प्राइस तो बच्चों वो बिल्कुल डिस्काउंट पर भी आपके लिए कर दिया है, कुछ दिनों के लिए 99 रुपये प्राइस कर रखा है, ऐप में जाके आप फ़ायदा उठा सकते हो इस चीज़ का, दिवाली ऑफर था ये हमारा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए भी गुरुकुल ओपन होने वाला है, पर वो अभी बताते हैं किस डेट। गुरुकुल ओपन तो हो गया, पर वो जो बीच में दिवाली आ गई थी तो हमने क्या करा, बैच का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया था, तो 1-2 दिन में बैच का टाइमिंग भी आपको बता देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कौन सी बुक पढ़ें, तो बच्चों फ्री बुक हम आपको अपनी टॉप तक ऐप पे दे ही रहे होते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। फ्री ई बुक जो है उसके लिए कुछ नहीं करना, आप हमारी ऐप में जाओगे, बुक वाले सेक्शन में जाओगे, तीसरे नंबर पे होगा, उस पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे और पे ऑनलाइन कर कर आप उसको ले सकते हो। अब बिल्कुल फ्री है, बस 11 रुपए आपके गूगल चार्जेस वगैरह, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप करना, कॉल वगैरह ज़्यादा करोगे तो क्या होता है यार, बहुत कॉल आती है, तो इसलिए सिर्फ हमने व्हाट्सअप का ऑप्शन रखा है, शायद कॉल कोई आपकी ना उठाए। जो भी आपकी क्वेरी है आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। वैसे ऐसी कोई क्वेरी नहीं होगी, कोर्स है उसे जाके जुड़िए और अपना पढ़िए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद गुरुकुल कब से स्टार्ट हो रहा है, बार-बार बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो मैं आपको 1-2 दिनों में बताता हूँ। ओके, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो, जिस बच्चे को आप अपने जीवन में सफल होता हुआ देखना चाहते हो, और जो चाहते हो कि ये पास हो जाए। बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम देकर आता है, उसके जीवन में हमेशा यही रहता है, ये क्वेश्चन आते थे, छूट गए। ये वो चीज़ है जिससे आप अपने समय को बचा पाओगे। सारा खेल है उस 60 मिनट में आप कितनी तेज़ी से काम कर पाए, और ऐसा नहीं सिर्फ़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के बाद सेव नेक्स्ट करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को देखनी चाहिए, और हर बच्चे को एग्जाम से पहले क्या, आज ही इस वीडियो को देख लेना चाहिए। तो सबके साथ शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, बाय, लव यू। और ये वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छी सूचना थी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।